नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर। हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के कुछ ऐसे अभ्यास, कुछ ऐसे शील पालन जिससे आपके जीवन में नया सौभाग्य, नई अपॉर्चुनिटी, नए द्वार खुलना शुरू हो जाएं। वो ऐसे अभ्यास की हम बात कर रहे हैं जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा पारमिताएं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से अ, मान अपमान सहने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिष्ठान की। अधिष्ठान का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। अधिष्ठान का मतलब है अंदर का एक दृढ़ निश्चय कर लेना, एक दृढ़ संकल्प ले लेना। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो उस रास्ते पर चलने की ठान लेना, और वो इतना दृढ़ हो कि उस किसी का क्रिटिसिज्म, किसी किसी के द्वारा किया गया मान अपमान, किसी के द्वारा किया गया क्रिटिसाइज, किसी के द्वारा आप अडिग रहो, किसी के द्वारा आप विचलित ना हो पाओ बाहर की किसी भी वस्तु से। तो ये है अधिष्ठान, और ये एक सबसे मुख्य प्रैक्टिस है। मतलब ये समझो कि सबसे मुख्य प्रैक्टिस है। तो अगर सारी प्रैक्टिसेस की रीढ़ है तो ये अधिष्ठान है। क्योंकि अगर आपका माइंड आपने दृढ़ संकल्प नहीं लिया, तो दृढ़ संकल्प नहीं लिया तो जो भी आप करोगे, मान लो कर्म योग करोगे, मान लो आप ध्यान योग करोगे, किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा इधर उधर हो गया कोई, तो प्रैक्टिस छोड़ दोगे आप। जो अभ्यास है वो दृढ़ हो ही नहीं पाएगा। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा कि पूरी दृढ़ता के साथ विश्वास रखते हुए लंबे समय तक बिना छोड़े जो अभ्यास करना है, उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अधिष्ठान। वो है दृढ़ संकल्प, वो एक अंदर दृढ़ता का भाव। और वो दृढ़ संकल्प कब आ पाएगा? जब आपके अंदर मेंटल क्लियरिटी होगी, जब सत्य का पालन आपकी बुद्धि में होगा, जब आपको पता होगा कि मेरा सही मार्ग क्या है। जब आपको अपने रास्ते के प्रति क्लैरिटी होगी कि मेरा सही मार्ग क्या है, मुझे करना क्या है। जब वो क्लैरिटी होगी तो फिर उसके बाद उस पे दृढ़ संकल्प अप्लाई होगा। अगर मान लो आप अंदर से ही डाउटफुल हो अपने रास्ते के प्रति, आपका विश्वास ही नहीं है, आपका स्वीकार भाव ही नहीं है, तो दृढ़ संकल्प हो नहीं पाएगा। फिर वो थोड़ा-सा बस बहाना चाहिएगा आपको, फिर आप फिर छोड़ दोगे, फिर कुछ और ढूँढना शुरू कर दोगे, फिर कुछ और सर्च कर लोगे। मान लो मैंने अभी बताया कर्म योग, और गीता में बताए हुए हैं सारे विभिन्न प्रकार के योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। आपने एक योग का चुनाव किया कि मेरा अब ये रास्ता है। अब उस रास्ते पर चलते हुए फिर बाकी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करती हैं। बाकी कर्म योग को भी समझ लो। मान लो आपने बनाया भक्ति योग, तो भक्ति योग में भी कर्म योग ज़रूरी है। कर्म योग इतना इम्पोर्टेंट, और इतनी वीडियो मैं इसके ऊपर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कर्म योग है एप्लीकेशन। मान लो आप भक्ति भक्ति योग आपने पढ़ लिया। अब भक्ति योग पढ़ लिया तो पढ़ने से कुछ होना थोड़ा है। उसको कर्म कर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस पे। आपने हठ योग समझ लिया, सीख लिया, पढ़ लिया, उसके बाद मान लो पतंजलि योग सूत्र आपने पढ़ लिया, हठ योग प्रदीपिका पढ़ लिया, पढ़ के बैठ गए। अब उसको कर्म योग में अप्लाई करना पड़ेगा। कर्म योग क्या है? एप्लीकेशन। इसलिए कर्म योग के ऊपर मैं इतनी सारी वीडियो, इतना सारा जोर मैं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो योग नहीं करना। उनमें से कुछ भी करोगे तो उसको कर्म योग के साथ जोड़ना पड़ेगा। यही सारे सिद्धांत उसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। जैसे समझो, मान लो आपने एक एक रेसिपी बनानी सीखी। अब उस रेसिपी को सीख लिया आपने, विधि लिख ली सब। अब उसको अगर खाना है आपने बना के, तो उसमें आपको एक्शन जोड़ना पड़ेगा, कर्म जोड़ना पड़ेगा। वो आपको वो चीज़ें असलियत में भौतिक जीवन में करनी पड़ेंगी। तो ये भौतिक जीवन में जो करने का जो माध्यम है वो कर्म योग है। इसलिए आप चाहे भक्ति योग कर रहे हो, ज्ञान योग कर रहे हो, हठ योग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मान लो ज्ञान कर रहे हो, ज्ञान योग कर रहे हो, तो उसकी भी खोज करनी पड़ेगी, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, उसके जो भी कद स्टेप्स हैं वो फ़ॉलो करने पड़ेंगे, तो उसको भी प्रैक्टिकल लाइफ़ में जीना पड़ेगा। तो ये जीने का जो तरीका है यही कर्म योग है। और जब उस प्रोसेस को आप कर रहे हो, चाहे आप ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, या कोई बिज़नेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपने ये डिसाइड किया, चलो इसको मैं स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ता। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना, मुझे ये बिज़नेस करना है,
मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये पेपर पास करना है या ये सिलेक्शन करना है। अब आपका रास्ता हो गया पूरा, आपने क्लियर कर लिया कि मेरे माइंड में ये है और ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये मेरे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मेरा उद्देश्य ये है। अब उस उद्देश्य पर बढ़ने के लिए वो सारे स्टेप्स अब भी चाहिएंगे आपको। ऐसा नहीं कि आप योगी हो तो ही चाहिएंगे। वो सत्य का पालन, वो शील का पालन, वो शांति का पालन, वो जो जब आप तैयारी कर रहे होगे तो जब लोगों का क्रिटिसिज्म झेलने का पालन, जब आपका रिजल्ट नहीं आया होगा तब जो आपको लोग ताने देंगे, बार-बार पोक करेंगे, वो सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दृढ़ संकल्प होना चाहिए, अधिष्ठान होना चाहिए कि अब ये करना है तो करना है। अधिष्ठान है एक प्रकार की मेंटल क्लैरिटी के बाद पैदा हुआ एक एक बाय प्रोडक्ट है। मेंटल क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया कि आपने क्या करना है। समझ में आने के बाद अब मान लो आपने खोज कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने आत्ममंथन कर लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब आपको समझ में आ गया अब आपको ये करना है। मान लो आपने डिसाइड किया कि मुझे आधा घंटा मेडिटेशन करना है, तो अब वो आधा घंटा मेडिटेशन आपने डिसाइड किया कि हर रोज़ होना चाहिए, तो हर रोज़ वो फिर होना चाहिए। वो ये नहीं कि आज नहीं कर पाए, आज लेट उठे, आज भोजन नहीं किया, आज खाना बनाया, आज काम चले गए, आज मार्केट चले गए, ये सब अधिष्ठान नहीं है। किसी ने बोल दिया कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अधिष्ठान है एक टाइप की सनक, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अधिष्ठान है एक प्रकार का पागलपन। अधिष्ठान है एक प्रकार का बिल्कुल, मतलब समझने के बाद समझ लो बिल्कुल मंदबुद्धि हो जाना। कि अब करना है तो करना है। और जिसकी भी जीवनी आप पढ़ोगे, जो बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में किया है, उन्होंने अधिष्ठान का पालन किया है। हो सकता है और बाकी चीज़ें उन्होंने ना की हों, लेकिन अधिष्ठान का पालन तो उन बुरे लोगों ने भी किया है, जो पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, जो अलग-अलग देशों को जीतना चाहते थे और पूरे लाखों लोगों को मार डाला। उन बुरे लोगों ने भी अधिष्ठान का पालन किया, मतलब उन्होंने भी दृढ़ संकल्प लिया है। बिना दृढ़ संकल्प के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और वो रीड है। मान लो आपको मेंटल क्लैरिटी सारा ज्ञान ध्यान सब हो गया, सब पुस्तक पढ़ ली, लेकिन अब अप्लाई जब कर रहे हो, थोड़ा 2-3 दिन किया, फिर कोई बात आई, किसी ने कुछ बोल दिया और डिस्टर्ब होके फिर बैठ गए, फिर छोड़ के प्रैक्टिस। ये नहीं करना। बाहर कुछ भी हो जाए, आपने जो ठाना है वो होना ही है। मान लो आपने 24 घंटे में एक बार योग अभ्यास करना है, शुरुआत आप छोटे से करो, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े से करो या आधा घंटा ही मेडिटेशन करो। मान लो आपने डिसाइड किया कि 2 मिनट मेडिटेशन, या आपने डिसाइड किया कि 10 मिनट एक्सरसाइज़, या आपने डिसाइड किया कि आधा घंटा योग अभ्यास या ये प्राणायाम या कुछ भी, 0 से 0, या आपने डिसाइड किया कि एक पेज हर रोज़ पढ़ना, कुछ भी डिसाइड किया, उसको फिर छोड़ो मत। उसको अंत तक लेके जाओ, जब तक आपने डिसाइड किया है कि इसको मैं वहाँ तक इतने दिन पढ़ूँगा, तो पढ़ो फिर। उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, तो ऐड ऑन करते जाओ, क्योंकि हर रोज़ अभ्यास से शक्ति बढ़ती चली जाएगी आपकी। जैसे जिम में हम करते हैं, एक दिन 10 किलो वज़न उठाया तो करते-करते 2-4 दिन बाद वो हल्का लगना शुरू हुआ, उसमें 2 किलो और फिर डाल के अभ्यास करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जीवन में भी 2 मिनट मेडिटेशन होना शुरू हो गया, 1 मिनट और ऐड करो और उसको छोड़ना नहीं। एक पागलपन, एक सनक, क्योंकि वो उसी से रिज़ल्ट आना है। वो हर रोज़ जो, जैसे एक समझो कि कुआँ खोदने का उदाहरण, कि एक जगह कुआँ खोद रहे हैं, खोदते चले जाओ जब तक वो पानी ना निकल के आए। आप थोड़ा कुआँ खोदते हो, फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह खोदना शुरू कर देते हो, फिर किसी ने डाउट क्लियर कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं है, फिर कहीं और खोदना शुरू कर दिया, तो कहीं नहीं पहुँच पाते। तो अधिष्ठान है जो कि जो मार्ग क्लियर कर लिया, जो रास्ता समझ लिया, उस रास्ते पर पूरी दृढ़तापूर्वक चलना। और वो दृढ़ता बाहर बाहर की शक्ति की उसमें कम ज़रूरत पड़ेगी, वो बाहर की शक्ति की जो बाहर के कर्मों में ज़रूरत पड़ेगी वही पड़ेगी, लेकिन असली जो है मानसिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। मानसिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, मेंटल क्लैरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। मेंटल क्लैरिटी के बाद आपको, और वो आएगी किस चीज़ से? ध्यान करने से, चिंतन मनन करने से, अपना स्वाध्याय करने से। जब मेंटल क्लैरिटी आ गई है तो उसके बाद फिर वो दृढ़ संकल्प अप्लाई करना है और अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहना है।
इज़्ज़त बेइज़्ज़ती के लिए तैयार रहना है कि मान-सम्मान वो सब अपमान वो सब झेलना पड़ेगा। हो सकता है बहुत लोग एप्रिशिएट भी करें और हो सकता है कोई भी एप्रिशिएट ना करे, आपको पागल समझे। तो जो समझे वो समझे, लेकिन जब तक आपने डिसाइड किया है, तो वो करना है, उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, यही अधिष्ठान है। अभी एक यात्रा चली हुई थी, मैं देख रहा था यूएस की अ, वॉक फॉर पीस के नाम से कुछ बौद्ध भिक्षुओं का एक ग्रुप जा रहा था। हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर दी उन्होंने पैदल और एक स्ट्रीट डॉग साथ में था उनका, गली से कहीं भारत से ही कोई लिया हुआ एक गली का एक कुत्ता। पीस फॉर वॉक और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो फ़ेमस हो गए और उनकी सिर्फ़ चलने का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि उन्होंने एक रास्ते पर चले। कुछ नहीं, वो बोल भी नहीं रहे ज़्यादा। कहीं-कहीं किसी एक शहर में रुकते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बोल देते हैं। लोगों ने बीच में गालियाँ भी दी हैं, लोगों ने दुनिया भर की क्रिटिसिज़्म भी किया है और लोगों ने फूल भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने फूल से भी चलना नहीं छोड़ा और गालियों से भी चलना नहीं छोड़ा। उन्होंने चलते चले गए वो अपने गंतव्य तक और उनका जो भी डिसाइड किया था कि इतने किलोमीटर जाना है, उतने हज़ार 2 ढाई हज़ार किलोमीटर की शायद वो यात्रा थी, वो पूरी यात्रा पूरी की है उन्होंने पैदल। वैसा दृढ़ संकल्प, वैसा जो हम एक व्रत ले लेते हैं, वैसा। वो कैसे होगा? मेंटल क्लैरिटी, दृढ़ अंदर से शक्ति, क्योंकि अब आपने सब कुछ करके देख लिया है। बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होना और इस दृढ़ संकल्प तक पहुँचने में वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। वो सत्य, वो अहिंसा, वो फाउंडेशन बनाएगी, वो शील का पालन, वो अपरिग्रह का भाव, वो ब्रह्मचर्य, वो सब हेल्प करेगा। वो उससे ये शक्ति पैदा होने वाली है। मान लो अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऊपर आप जब एक मकान खड़ा करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो गिर जाएगा। तो वो जो फाउंडेशन, वो सारे जो अभी तक मैंने बताए हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सारी चीज़ें थोड़े-थोड़े अभ्यास करते चले जाओ, आप दृढ़ होते चले जाओगे। अब आप उस लायक होते चले जाओगे कि अब आपको कोई हिला नहीं पाएगा। ये है अधिष्ठान और ये सारे अभ्यास की रीढ़ है। अनक इसमें या ये चीज़ हमेशा याद रहे, जब आप ये सारा कर्म योग समझ रहे हो, सारे साधना का मार्ग समझ रहे हो, तो ये चीज़ हमेशा याद रहे कि इसमें सुविधा नहीं, असुविधा होगी, अनकंफर्टेबल होगा, बेइज़्ज़ती होगी, दुखी होगे, कभी फिज़िकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शरीर में दर्द होगा, मन भागेगा, मन को तोड़ने जैसी बात है ये। लेकिन अगर दृढ़ संकल्प से किया, तो कर पाओगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको मैं बताता हूँ, दृढ़ संकल्प की जब बात आती है, तो क्योंकि क्योंकि अब आप जब ये सब सुन रहे हो या अगर आप में से कोई एक आधा कोई चल भी रहा होगा इस रास्ते पर, तो वो अपोज़िट साइड की वीडियो भी देखेगा। मतलब मान लो मैंने तो कहा दृढ़ संकल्प, वो चीज़ें भी देखेगा जहाँ कहें सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो भगवान के प्रति, बस हो जाने दो सब। ऐसी वीडियो भी हो सकता है देख ले, ऐसा आर्टिकल कोई पढ़ ले, ऐसी पुस्तक कोई पढ़ ले। तो ये याद रखना, ये अंतिम अवस्था है। ये जब सरेंडर करना है, एक अवस्था है जहाँ तक आपका प्रयास कर सकते थे, उसके बाद जाके वो ईश्वर प्रणिधान है, वो समर्पण है। ईश्वर प्रणिधान से पहले तप है, वो दृढ़ संकल्प, वो द्वंद्व को सहन करना, वो पसीना बहाना, वो सब है। वो जब अपना लास्ट स्टेज में पहुँचेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि मैं कितना कर सकता था। उतना मैंने मैक्सिमम कर दिया, अब उसके बाद लेट गो करना है। वो सबसे अंतिम अवस्था है। हो सकता है कहीं आप पढ़ो एकदम से और या कहीं वीडियो देखो तो आपको लगे कि यार वो तो बता रहे हैं, वो गुरुजी तो बता रहे हैं, वो वहाँ उस बुक में तो बताया हुआ है कि समर्पण करना है। वो आपके लिए नहीं है, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, वो अंतिम अवस्था है, वो उच्च अवस्था है। और अगर मान लो किसी ने समर्पण से प्राप्त कुछ किया भी है, तो वो उन्होंने किया है जिन्होंने ये सारी मेहनत पिछले जन्मों में कर ली थी। फिर वो समर्पण उन्होंने किया तो वो प्राप्त हुआ उनको। यहाँ पर उनका लास्ट स्टेप बाकी था, उन्होंने कर दिया समर्पण और उनकी यात्रा पूरी हो गई।
ऐसा समझो कि जैसे मान लो एक खिलाड़ी दौड़ रहा है, एक एथलीट दौड़ रहा है और दौड़ते हुए एक पॉइंट आता है कि जब आपको लगता है कि यात्रा पूरी हो गई, तो वो अपने पूरे शरीर को छोड़ देते। कई लोग उसके बाद गिर भी जाते हैं, बिल्कुल ढीले हो जाते हैं वो। तो वो जो बिल्कुल वो एक जहाँ तक आपका एफर्ट रिक्वायर्ड है, वहाँ तक आपको एफर्ट करना है। उसके बाद फिर आपको एक पॉइंट आएगा जहाँ पर सब कुछ छोड़ देना। वहाँ कोई अभ्यास भी नहीं करना, वहाँ कोई योग भी नहीं करना, वहाँ तो बिल्कुल स्वाभाविक हो जाना है। वहाँ कोई ध्यान भी नहीं करना, वहाँ तो बस कबीरदास वाला सहज ध्यान होगा, ज़ेन मेडिटेशन होगा, बस अवेलेबल होंगे। लेकिन क्या अभी सहज हो पाओगे आप? नहीं हो पाओगे। कोशिश करके देख लो। तो इसलिए उस समर्पण वाले लूप से अभी बच जाना, क्योंकि अभी आप आलसी हो जाओगे, अभी लेथार्जिक हो जाओगे और मन को वो बड़ा अनुकूल लगता है वो रास्ता। मन को अनुकूल इसलिए लगेगा उसमें कुछ मेहनत नहीं है। मतलब मान लो मैं बता रहा हूँ आपको दृढ़ संकल्प करना है, आपको तप करना है, आपको स्वाध्याय करना है और मैंने 10 स्टेप आपको बता दिए और कोई साइड टू साइड आपको बता रहा है कि कुछ नहीं करना, आँखें बंद कर दो, बस समर्पण कर दो और सहज हो जाओ और सहज ध्यान करो। तो आपको वो ज़्यादा उपयुक्त लगेगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी बातें बाद में सुन लेना, पहले वो भी करके देख लो। जब तसल्ली हो जाए तब आप कर्म के मार्ग पर आना। अंतिम अंत में यही समझ में आएगा कि कर्म किए बिना गति है ही नहीं। वो अकर्मण्यता की जो अवस्था है, वो जो निष्काम जो कर्म है, पूरी तरह वो एकदम पूरी तरह उपस्थित प्रेज़ेंट में और बिल्कुल अलिप्त भाव जो है, वो बहुत अंतिम अवस्था है वो। वो सारे अभ्यास के बाद, सारे कर्मों के बाद, सब कुछ करने के बाद एक जैसे समझो एक पेड़ तैयार होगा और पेड़ पर जो फल लगेगा वो निर्वाण की अवस्था, उसमें मुक्ति, उसमें सब कुछ छोड़ देना, उसमें अभ्यास भी छोड़ देना है, उसमें सारी आदतें भी छोड़ देनी, उसमें सब कुछ छोड़ देना है। वो बहुत अंतिम अवस्था है, उसके लूप में नहीं फँसना है। तो अभी जो भी आप कर रहे हो, जिस भी मार्ग पर चल रहे हो, उसको दृढ़ संकल्प के साथ लगातार करते रहो, ज़रूर पहुँचोगे। अब कन्फ्यूज़न ये होगी जी हम क्या करें? मैं ये कहता हूँ कि जो भी आप कर रहे हो, वही करते रहो, कुछ मत बदलो। मतलब बुरा कुछ कर रहे हो तो उसको थोड़ा उस पर से ट्रैक चेंज करने की कोशिश करो। लेकिन जो कर रहे हो, उसके साथ ध्यान करना शुरू कर दो। कितनी देर? 5 से 10 मिनट कम से कम ध्यान करना शुरू कर दो। सुबह 5 मिनट बैठ के साँस को देखना शुरू करो। मन नहीं, अगर साँस वाली विधि में नहीं लग रहा है, तो कोई मंत्र जाप वाली में लग रहा होगा, वो करना शुरू कर दो। कोई एक विधि लेके ध्यान की, उस पर मंत्र जाप वाली होती है, हृदय के लिए, भक्ति के लिए, समर्पण के लिए, इंटेंशन के लिए, उसका अलग पर्पज़ होता है। लेकिन अगर कोई भी अभ्यास किया आपने, वो आप अभ्यास करो और उसके साथ फिर जो भी दिनचर्या के नित्य कर्म है, वो करते रहो और फिर उसके साथ जो सकाम कर्म है, जैसे एक कर्म तो वो है जो आप पूरे दिन में खाना खा लिया, सो गए, नहा लिए, घूम लिए, वॉक कर लिया, शॉपिंग कर ली, ये कर्म नहीं है कुछ। ये तो दिनचर्या के कर्म है। कर्म वो जो मुख्य कर्म है, किसी किसी की हेल्प कर दी, कोई बड़े कर्म जो आप इंटेंशन के साथ आप करते हो, वो कोई एक कर्म अपने दिन में एक बार तो ऐड कर दो। एक बार दिन में किसी की हेल्प कर दो, एक बार में किसी को सहयोग कर दो, एक बार किसी से इंटेंशनली अच्छे से बात कर लो। ऐसा धीरे-धीरे अब 1-2 वीडियो और बनेंगी इसके बाद, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है डेली लाइफ में, वो सारी वीडियो में मैं समझाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। दृढ़ रहिए, दृढ़ संकल्प का अभ्यास कीजिए और उस संकल्प शक्ति को अपने अंदर मजबूत बना लीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।